नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी है अपने बस में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। तपती गर्मी के बीच तेज हवा और बारिश की बूंदें भले ही सुकून दे, लेकिन प्री मॉनसून बारिश के साथ 3 और जानलेवा बीमारियां लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो स्वामी जी के बताए योगाभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा वो इन तमाम परेशानियों से हमेशा बचा रहेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत दिनों में बकरी मिल गई और बादाम खा रही है बकरी भी। महात्मा गांधी की बकरी बादाम खाती थी, ओ बापू की बकरी भी खाती थी और बाबा की बकरी भी खा रही है। बहुत खुश नसीब बकरी है स्वामी जी। जाता है तो कैमरे में फोटो भी खिंचवाने लग रही है तो देती है। कैमरा फ्रेंडली बकरी है तो हाँ, कैमरा फ्रेंडली बकरी है। तो हम तो छोटे बच्चे थे ना, तो ऐसे ही दूध निकालते और फिर ऐसे ही मुंह में ऐसे डायरेक्ट ही पी लिया करते। वह जोरदार है बकरी। ये हमारा पड़ोसी है, इससे मंगवाई आज बकरी। तो ये बकरी का दूध डेंगू के लिए रामबाण है। और ये जो मेरे साथ आज जो गोल मटोल लंबे ठाड़े तगड़े टेढ़े मेढ़े जो देख रहे हो, तेरे को क्या हुआ था बेटा? डेंगू। इसको डेंगू हुआ था। कितने दिन में ठीक किया? 4-5 दिन। क्या किया था? पपीते का जूस पिया था। हाँ। पत्ते का, और पपीते 3 से 4 दिन बारी खाए थे दिन में। पपीता, गिलोय का पानी। पपीता और गिलोय से इसने डेंगू ठीक कर लिया। तूने क्या ठीक किया था? स्वामी जी, मैंने तो डेंगू और मैंने लिकोडर्मा दोनों ठीक किया है। लिकोडर्मा था तेरे को? हाँ, मेरे को पूरे शरीर पे लिकोडर्मा था। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। तो थोड़ा सा बचा है पैर में। थोड़ा सा बचा है और ये भी ठीक हो रहा है। देखो आप, ये देखोगे जैसे लोगों को पता नहीं लगता है कि लिकोडर्मा, उनको लगता है कुछ और है। मैं बताती हूँ लिकोडर्मा, ये ठीक हो गया है। चलो भाई, क्या नाम बेटा? शिखा पवार। शिखा के लिए तो जोरदार तालियां हो जाए भाई। देखो, ये डेंगू वाले हैं इधर और इधर हैं ये चिकुनगुनिया वाले। ये पूरे जाम हो गए थे। ये हमारा हरी भी जो मेरे साथ करीब 20 सालों से सेवा में है, एक दिन में सुबह सुबह योग कराने आया तो ये लंगड़ा लंगड़ा ऐसे ऐसे चल रहा, टेढ़ा टेढ़ा। मैंने कहा हरी क्या हो गया? बोले स्वामी जी कुछ खो गया। मैंने कहा तेरे को चिकुनगुनिया हो गया। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा एक लंगड़ा बुखार होता है। कितने दिन में ठीक किया था? पूज्य स्वामी जी, मुझे तो ऐसे बुखार चढ़ रहा था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था, आपका कार्यक्रम चल रहा था तो हमने सोचा जैसे ही ठीक हो जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे लगड़ाने लगा। आपका कार्यक्रम बाहर चल रहा था तो फिर हमने कुछ दिन वेट किया। फिर आपसे मिले तो आपने कहा अरे तुम्हें तो चिकनगुनिया हो गया। कितने दिन में ठीक हो गया था? और ये 4-5 दिन लगे मुझे। 4-5 दिन में चिकनगुनिया ठीक कर लिया इसने। कितनी देर किया था कपालभाति अनुलोम विलोम? एक डेढ़ घंटे। एक डेढ़ घंटा किया। ये मेरे साथ लड़का 20 साल से सेवा में रहता है। भजन की सेवा कई बार इंडिया टीवी पर भी देता है। और तुमको क्या हुआ था? मुझे स्वामी जी 2 साल पहले तो चिकनगुनिया हुआ था और इस साल अक्टूबर में मुझे डेंगू हो गया था। दोनों एक्सपीरियंस लेके बैठी और दोनों में ही मैंने ये पपीते के पत्ते का रस और गिलोय और एलोवेरा ये सारा आज उपचार पूरा बता देंगे। और इतना ही नहीं, ये देखो ये दोनों मलेरिया, और मलेरिया भी लोग सोचते हैं तो इसमें तो एलोपैथी दवा खानी पड़ेगी। तुमने क्या खाया था? 2 साल पहले मलेरिया हो गया था मेरे को, तो मैंने गिलोय का पानी बहुत पिया था, प्लस नीम का गोली खाई थी। नीम और गिलोय। और तुमने? नीम की पत्ती का ओटा के पानी पिया था। मच्छरों ने एक साथ अटैक किया दोनों पर। इस लड़के को भी यही हुआ था। 2 बार मलेरिया हुआ महाराज जी। पहले लिया तो एलोपैथिक ले लिया था, उससे मुंह में छाले हो गए। तो छाले हो गए तो मतलब फिर मैं कुछ खा भी नहीं सक रहा, पानी भी मुंह में लग रहा। फिर महाराज जी ने एक इलाज बताया कि नीला थोथा तवे पर भूनकर, और तो उसका हम इंडिया टीवी पर बहुत बार बता चुके हैं जी। तो एक ही बार में एक बार तो करंट सा लगा जी, बस ऐसा जैसे जान निकल गई। लेकिन 15 ही मिनट बाद आराम हो गया महाराज उसी जी। दिन खाना खा लिया उसी दिन। लेकिन फिर दोबारा 1 महीने बाद एलोपैथिक ले रखी थी तो दोबारा फिर वो पॉजिटिव आ गया मलेरिया। हाँ। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने महाराज जी अपना रोज प्राणायाम जो होता है रूटीन में, उसके बाद गिलोय का काढ़ा। गिलोय और जोरनाशक आज बताने वाले हैं। आज पूरा पैकेज है यही इसी का ही। जो स्वामी जी और ये देखिए, बहुत सारे जरूरी लाइव है। एग्जांपल्स हमने देख लिए। दवाइयां छिड़कते हैं, जैसे हमारा ये लड़का छिड़कने में लगा हुआ है।
अब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से भी मुकाबला करना है और इनसे मुकाबला कैसे आसानी से हो सकता है, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करके एक सुरक्षा चक्र हम अपने इर्द गिर्द बना सकते हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखो, आदमी इतना ठाड़ा तगड़ा 5-6 फीट का आदमी, छोटा सा डेंगू का, चिकनगुनिया का मच्छर आता है और आदमी को धराशायी कर देता है। तो बताओ, मच्छर बलवान या आदमी? बोलो। ये कंफ्यूज हो गए। मैंने पूछा मच्छर बलवान या आदमी, तो बोले थे आदमी बड़ा दिखता है, वो मच्छर बलवान हो रखा है। तो चलो सूर्य नमस्कार करो। और इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आदमी मजबूर है, और किस कदर मजबूर है। छोटा सा मच्छर, छोटा सा वायरस भी जो है परेशान कर रहा है। पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, ये पर्वतासन, फिर ये साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन। ये तो देखने में गोल मटोल लग रहे, भी कर रहे ठीक से। हाथ ऊपर और ऊर्ध्वस्थासन के बाद प्रणाम आसन। देखो, जिससे जितना बन पाए धीरे धीरे रिदम आएगा, है ना। कितनी उम्र है तुम्हारी? 56 साल। ठीक है, मेरे से 2-1 साल ही बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने आप को बुढ़ा मत मानना। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन रिदम के साथ, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणाम आसन। ऐसे सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम सब कर लेना। कितनी बार करना भाई? 10 बार। फिर थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लेना। बकरी का दूध पीने वाले को पहली बात तो डेंगू, चिकनगुनिया, ए बकरी वाले, तेरे को कभी डेंगू चिकनगुनिया हुआ? ये बकरी वाले को नहीं होता। ये बकरी का दूध पीता है अपना और मस्त रहता है। अच्छा स्वामी जी, बकरी के दूध में ऐसा होता क्या है जिससे चिकनगुनिया, मच्छर काटते हैं, उसका उपचार हो जाता है? इसके अंदर ऐसे लंबे लंबे श्वास, जैसे ये पपीता में, अनार में, गिलोय में, वीटग्रास में, एलोवेरा में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ये बकरी यही खाती है। ये पपीते के पत्ते खाती है, ये आंखे के पत्ते खाती है। अर्क जो है ज्वरनाशक होता है, तो इनकी बकरी ये आंखे के पत्ते खा लेती है, पपीते के पत्ते खा लेती है। फिर ये जो भूमि आंवला है, वीटग्रास है, ये दूधी घास है, दूरवा घास है, जो जड़ी बूटियां हम उपचार के रूप में खाते, बकरी उनको खा लेती है और उनका दूध बना देती है। तो ये अभ्यास तो खड़े होकर के जो जितना कर पाए उतना करना ही चाहिए, क्योंकि बैलेंस। लेकिन स्वामी जी, वही सारी चीजें सारे दूध देने वाले जानवर खाते हैं, तो बकरी में ही वो खूबी क्यों है, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। लेकिन गाय को मैंने आंखे के पत्ते खाते तो नहीं देखा है। हाँ, ये भी सवाल ठीक है। दूसरे जीवों को हम चारा खिलाते हैं, उनको खाली घास खिलाते हैं क्या? उनको बरसी खिला दी, मकई खिला दी, जवार खिला दी। उनको जो चारा खिलाते हैं 2-3 तरह का खिलाते हैं। ये 85 तरह की जड़ी बूटियां खाती है जंगल में बकरी, और वो जंगली बकरी के दूध से ही फायदा होगा, पालतू बकरी के से नहीं होगा। हाँ, शरीर में भी मैकेनिज्म होता है, वो एक अलग बात है। तो वृक्षासन जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। अब मेरी तरह से कोई ऐसे ये वृक्षासन करने लगेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ेगा और पता लगा पड़ ही गया। अब इसका टास्क स्वामी जी मीनाक्षी को आप दीजिए, यार ये तो शीर्षासन तो कर ले रही हैं ये। हो गया। चलो बैठ जाओ। तो अच्छा स्वामी देखो, जी, बुखार होने के बाद कठिन व्यायाम नहीं होते जी, उस समय तो सूक्ष्म व्यायाम ही होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम स्वामी जी डेंगू चिकनगुनिया सीधे थेरापी भी हो रही है जी। सूर्य भगवान बादलों के बीच से थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रहे हैं, तो सारे मल्टीविटामिन मिल रहे हैं इनको, विटामिन डी भी मिल रहा है। और फिर योगाभ्यास करके जो भी साधारण खाना भी खाते हैं उसी से ही B12 बी पूरा कॉम्प्लेक्स, फिर आयरन, कैल्शियम, ओमेगा, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस जो हमें चाहिए। ऐसे ये तो ऐसे कर लेना थोड़ा ऐसे। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ प्राणायाम कर ले। बकरी के दूध के साथ साथ आपने शुरुआत बहुत तो दिलचस्प गाय की का पी ले, और आपने गाय बता का दिया भी कि ना बकरी मिले के दूध तो से जो है भैंसंटी का पी ले। गौ माता भैंसंटी है ना। स्वामी जी डेंगू चिकनगुनिया सीधे हमारे प्लेटलेट्स पर, हुसैन भाई जी डेंगू और चिकनगुनिया हमारी प्लेटलेट्स पर सीधे हमला करता है। आपने शुरुआत में ही दिखाया कि दूध जो है बकरी का वो बहुत कारगर है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ा सकें? मैंने आपको लाइव एग्जांपल इंडिया टीवी पर भी दिया हुआ है, जिनके 3 से 5 हजार। अच्छा आप ही बताओ, जिनके प्लेटलेट बहुत गिर गए थे, ऐसे कितने हैं? कितने आ गए थे? 24,000। तुम्हारे 22,000, 8,000 हो गए थे। खड़ी हो ना। 8,000 से 24,000 हो गए थे, और होने चाहिए कि तुम्हारे कितने हो गए थे? 22। सबसे कम इसके हुए थे, इसको दो। अब ये क्या करते हैं हम, एक दिन में ही 25-50 हजार बढ़ा जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। विश्वास हो या ना हो। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, पास में रखो माइक। क्या पूनम। किया फिर? यही गिलोय का काढ़ा और पपीते के पत्ते का जूस, अनार का जूस और दवाइयाँ भी साथ में, मतलब ये सब कितने लिए। दिन में बढ़ गया? फिर बढ़ा, मतलब फिर लीवर पे असर आ गया था मेरा। हाँ। तो फिर यहाँ एडमिट होना पड़ा दिल्ली में, ILBS में, डॉक्टर सरीन। तो वहाँ जाके तब लीवर ठीक हुआ। फिर ये साथ में भी चलता रहा, तो 4-5 दिन में हो गया था मेरा। 4-5 दिन में रिकवर कर लिया। इतना असर हो गया, लीवर तक आ गया। मेरे पास एग्जांपल है। लीवर डैमेज होने पे था बिल्कुल। हाँ, लीवर डैमेज। तुम्हारा कितना हो गया था? 24 से कितना? 24,000 से फिर सीधे 72,000 हो गया था। 24 से सीधा 72,000 एक ही दिन में। एक ही दिन में। ये लो लाइव एग्जांपल। पपीते का जूस पिया। संध्या अग्रवाल बॉम्बे से आया। बॉम्बे से? जी हाँ। ऐसे कोई इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है इसलिए तो नहीं बोल रही? जी नहीं, जी नहीं, नहीं। एकदम सच्ची बोल रही है? बिल्कुल CBI बिल्कुल इंक्वायरी सच। करानी पड़ेगी नहीं तो देखो लोग जो है ऐसा सोचते हैं इंडिया टीवी पर आने के लिए जो है ऐसे बोल देते हैं। सालों से कर रहे हैं। ये पपीते के पत्ते देखो, हुसैन भाई इधर रखे। ये पपीते के पत्ते, ये गिलोय, ये अनार, ये एलोवेरा और ये वीटाग्रास। किसी को फ्रेश ना मिल पाए तो उसका यहाँ पर ये पैक रखा हुआ है। तो वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, यही पीने से 5 चीजें हैं। वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस ये पिलाते हैं, और 25 से 50 हजार, जैसे इसने बताया। 24,000 से सीधा 75,000। 4 बार पिला देते हैं, 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके। 4 ही बार पिया था इसने, पक्की। यही बात मैं बताता हूं। तो ये प्लेटलेट के तो रामबाण है। रामबाण मतलब दोनों हाथ सामने कर लो, देखो। और गिलोय, फिर ज्वरनाशक क्वाथ आज बताने वाले हैं। ये ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, और गिलोय और नीम वटी। जैसे इनको मलेरिया था, तुम जो है नीम की गोली खाई। वैसे एक और चीज होती है, उसको कुटकी बोलते हैं। कुनीन का जो मेन जो घटक है वो कुटकी से ही है। कुटकी खा लो, कुटकी का पाउडर। तो कुटकी का पाउडर, कुटकी ले आओ भाई। कुटकी स्वामी जी कुटकी मंगवाइए जो आप। है, एक और बहुत खा लो। अलग सा नाम है। स्वामी जी अभी आपने मुझे पपीते के पत्ते दिखाए, हम सब ने देखा, दर्शक देख रहे हैं। स्वामी जी एक बहुत अहम बात यह है कि किस चीज का इस्तेमाल कितना करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो डेंगू और चिकनगुनिया में पपीते के पत्ते का रस पीने की आप सलाह दे रहे हैं।
लेकिन ये कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार लेना है, ये जानना बहुत अहम है, क्योंकि ऐसी भी खबर आई थी कि इसकी वजह से किसी की मौत हो गई थी। तो उसके सही इस्तेमाल का और सही मात्रा में इस्तेमाल का जो तरीका है वो भी बता दीजिए। अब देखो, ये गिलास भर के नहीं पिया जाता, 10 ml एक बार में, दिन भर में 50 ml, 10 ml, 10 ml पपीते के पत्तों का रस। ये पपीता तो पूरे देश में कहीं पर भी होता है, हमने तो गमले में लगा रखा है। तो पपीते के पत्तों का रस 10 ml, एलोवेरा भी 10 से, इससे ज़्यादा डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जिनको डेंगू होता है उनके जैसे बहन के लीवर पर असर आ गया था, लीवर पर भी असर आ जाता है डेंगू, चिकनगुनिया में, मलेरिया में। तो 10 ml रस एक बार में, पपीते के पत्तों का रस, 10 ml एलोवेरा और 1 फीट के करीब की डंडी गिलोय की, और 25 से 50 ml ये अनार का जूस, और 10 ml ही वीटाग्रास। तो 10-10 ml सारे ले लिए, और 50 ml से लेकर के 100 ml तक ले सकते हैं अनार का जूस। तो 10-10 ml एक बार में लेना है। तो फिर ये रामबाण काम करता है, और एक ही दिन में मैंने देखा है 5,000 से 25,000, आज तो नया एग्जाम्पल मिल गया संध्या का, 50,000 तक भी एक दिन में प्लेटलेट बढ़ जाता है, जो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो गया, कि एक कल तो 24-25,000 था, आज 75,000 कैसे आ गया। ऐसे ही मैंने हजारों लोगों पर यह प्रयोग किया है। और ऐसे ही ये खूबकुला मुनक्का अंजीर, इसका काढ़ा पिलाते 3 दिन में टाइफाइड ठीक। और तुम्हारा मलेरिया कितने दिन में ठीक हो गया था? दोनों इनको माइक, 3 दिन में इसका ठीक हो गया था। देना इसको माइक। क्या नाम है? पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल। 3 दिन में ठीक हो गया था इसका। बाकी मैंने प्राणायाम भी किया था, प्राणायाम बहुत किया था मैंने। प्राणायाम बहुत किया, हाँ ये जरूरी है। 3 दिन में ही मलेरिया ठीक, 3 दिन में डेंगू ठीक, 3 दिन में चिकनगुनिया ठीक। बताओ। लेकिन इसके लिए जरूरी है स्वामी जी, बर्बाद हो रहे कि नीम हकीम खतरे जान ना बने, और जो कुछ आपने बताया बाकायदा उसको अपनी डायरी में नोट करें और उसको फॉलो करें। 10 ml की जगह ऐसा ना हो कि 1 गिलास पपीते का जूस पी रस पी जाएं और उसके बाद कहें कि भाई आपने क्या बता दिया था। ये ठीक है ना स्वामी जी, ये बहुत जरूरी है। 1 गिलास अब देखो 3 तरह से लोग मरे। आपने पपीते के पत्तों का एग्जाम्पल दिया। एक आदमी की मौत तो लौकी का जूस पी के हो गई, कड़वा लौकी का जूस पी लिया, उससे उसको खून के 10 हुए और मर गया। एक आदमी बेंगलोर में अदरक का रस, हम कहते हैं ना अदरक, तुलसी, हनी मिला करके पियो और उससे खांसी ठीक हो जाती है, उसने पूरा गिलास भर के पी लिया, पूरा गिलास भर के अदरक का रस पिया और मर गया। यह हाल होती। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आपने ठीक कहा। तो ऐसे सावधानी पूर्वक, तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल। देखो लीवर पर असर होता है, पेट पर असर होता है, फिर पूरे जोड़, तो जोड़ों का दर्द तो दूर हो जाएगा सूक्ष्म व्यायाम से। फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, आसन तो हमें करने पड़ेंगे। देखो, और आसन प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ। और उपाय हमने बता दिए। बुखार उतारने के 5 उपाय बता देता हूँ। 1 गिलोय, दूसरा गिलोय घनवटी के साथ सुदर्शन घनवटी, तीसरा संजीवनी वटी, और कफ कोल्ड भी साथ में हो गया है तो त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस। बुखार उतारने का फिर अगला उपाय, ये बच्चा बैठा हुआ है, बिहानी से आया, क्या नाम बेटा? आशीष। आशीष को बुखार हो गया तो इसने एक कटी स्नान देते हैं हम, इसने कटी स्नान किया और गीले चादर का लपेट कहते हैं उसको, एकदम से कितनी देर में उतर गया? 2 दिन में जी बिल्कुल परफेक्ट हो गया एकदम 2 मलेरिया दिन में। पूरी। ये गीला जो चादर होती है ना जी। जैसे चादर ओढ़ रखी हमारे स्वामी विदेह देव ने, और सूती चादर जो है ऊपर से मोमजामा लपेट देते हैं। ऊपर से जो है गीली चादर की लपेट, और ये जबरदस्त है बुखार उतारने के लिए। पूज्य स्वामी राजनाथ जी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने बता दिया कि जो स्वामी जी बताते हैं वो करो। कटी स्नान किया और ठीक हो गया। और स्वामी जी सब लोग वही कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। लेकिन वो जो चादर लपेटा, कितनी देर लपेटा था? वो मैंने 30 से 35 मिनट की। तो देखो, वो ज्यादा देर लपेट के नहीं रखना, वो तो 5 ही मिनट में बुखार ठीक कर देता। इसको ज्यादा हो रखा तो बस इसी बात का ख्याल रखना है, इसीलिए फिर वो श्वास बाहर छोड़ करके मंडूकासन किया कि तो जो आप बता रहे हैं उतना ही फॉलो किया जाए, और उसमें अपनी ज्यादा जो है
हिकमत को जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, डेंगू चिकनगुनिया मसल्स और जॉइंट्स पर भी हमला करता है। प्लेटलेट्स तो आपने बढ़ा दी हैं, लेकिन अब ये जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन की भी शिकायत रहती है और लंबे वक्त तक रहती है, तो इसे भी ठीक करने का उपाय बता दीजिए। चलो सच कहा। अब देखो, मसल्स के लिए सबसे अच्छा है सहजना। क्या है बोलो? सहजना, सरगवा, मोरिंगा, मैजिक ट्री। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। तो मोरिंगा, स्प्रिलुना, चंद्रप्रभा और बहुत ज़्यादा जोड़ दर्द हो जाते हैं तो हम उसको चंद्रप्रभा के साथ गोक्षरादि गुग्गुल, और सूजन आ जाती है तो ये जो हमारे हरी बैठे भाई को खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कैशोर और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर। तो खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कैशोर गुग्गुल एक एक गोली, और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर दिया, और 3 से 4 दिन में ही चिकनगुनिया को हमने परास्त कर दिया। अब देखो, ये मसल्स पेन के लिए जो है घरेलू उपचार में हल्दी, मेथी, सोंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, नहीं तो वातारी चोड़ देते, एकदम अच्छा हो जाता है। मेथी का पानी पी ले, इसलिए मेथी, अजवाइन, सोंठ का, अदरक का थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, पानी पिलाते हैं। और ये जो कुटकी है ना, ये ऐसे होती है, ये ऐसे देखने में ऐसी होती है, ये कुटकी और चिरायता, इसका पानी कोई पी लेना तो ये चिरायता और कुटकी का पानी हम रोज़ पिलाते हैं सबको, बिना मलेरिया के भी पिलाते हैं। हमारे यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारे यहाँ एक को भी मलेरिया नहीं हुआ है 11 सालों में। जोरदार ताली ठोको इस बात के लिए। जंगल में रहते हैं यहाँ, और किसी को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको यहाँ सुबह सुबह किसका पानी मिलता है? चिरायता और कुटकी का पानी मिलता है। ऐसे घूम जाओ। और मसल्स के लिए मैंने बता दिया, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कैशोर, खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्प्रिलुना और मोरिंगा। मोरिंगा की कोई ज़रूरी नहीं है कि पतंजलि की गोली लेके आओ। अब बताओ, लोग इतने बावले हैं, अपने घर में नहीं लगाते गिलोय, पतंजलि की लेके आते हैं। क्यों लेके आते हो पतंजलि की? बोले जी पतंजलि को भी 2 पैसे का फायदा हो जाएगा। अरे पतंजलि के फायदे के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करते हो? गोमुखासन करो, सब अपने घर में लगाओ, अपने घर में गिलोय लगाओ, अपने घर में एलोवेरा लगाओ। स्वामी जी, मीनाक्षी ने अपनी बालकनी में बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। एलोवेरा लगा रखा है, गिलोय भी लगा रखी है। तुलसी, एलोवेरा घर घर में लगना चाहिए। तुलसी तो है ही। और हमने भी मुहिम चलाई थी स्वामी जी, रोजाना हम 1-2 पौधे लगाना लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे बालकनी में ही सारी चीजें लगाई जा सकती हैं। और आपको भी गिफ्ट में भेज देता हूँ हुसैन भाई, आप भी लगा लेना घर में। स्वामी जी, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पहुंचेगा। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं जरा साहब, इसमें कुछ और चीजें शामिल करते हैं। अच्छा, आवाज पहुंच गई आप तक। रिकवरी के बाद बहुत तरह के साइड इफेक्ट स्वामी जी बने रहते हैं, जिसमें मसूड़ों से बहुत से लोगों को खून आने की शिकायत होती है। बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि उनसे मसूड़ों से कोई कड़ी चीज़ चबाई नहीं जा रही है, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं। तो ये शिकायत कैसे दूर की जा सकती है? मसूड़ों की शिकायत के लिए तो ज़बरदस्त है। अरे वो पील आ गई। हाँ, आज एक मैं आपको ज़बरदस्त फल बताने वाला हूँ। और नीम बबूल की दातुन तो हमने बहुत बताई है, और एक फल होता है राजस्थान में, ये हमारे बालक लेकर के आए। ये है पील। क्या है स्वामी जी? ऐसा पीलू, पीलू नाम है स्वामी जी। ये पहली बार मैंने भी बचपन में खाई थी। तो मैं एक बार राजस्थान में गया तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत दिन हो गए, अब इसको देखो, ये ऐसा फल है। स्वामी जी दूर से हमें देख के तो बहुत अच्छा सा दिख रहा है, और नाम भी बहुत क्यूट सा है इसका, पीलू। तो छाले ठीक हो जाते, ऐसे खाओ। और 1-2 खाओगे तो मुंह में छाले हो जाएंगे, और मुट्ठा भर के खाओगे तो साले ठीक हो जाएंगे। कमाल है ये तो। तुमको खिला देंगे।
स्वामी जी मीनाक्षी कुछ कह नहीं रही हैं। साल हो गया, इसको दे दो भाई, खिला दो इसको। लग रहा है फालसे की अरे बहन इसको हो, खिला दो। पी लूं। इसका छाला है मुंह में, तेरा छाला ठीक हो जाएगा, इसको खिला दो। आप खाने वाली चीजें स्वामी जी खा भी लेते और मीनाक्षी को पूछते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लग रहा है योगराम जाना पड़ेगा। चलिए स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर मैंने लेते हैं। बचपन में देखा, हम तो पीलू जी बेर सांगरी खा करके ही बड़े हुए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा फल है। पहली बार, हाँ, इसकी आपने जो पूछा था दांत के लिए, तो ये जो जिसका फल लगता है उसको बोलते हैं जाल। उसकी जड़, उसका जो दांतुन कर ले कोई, ओ हो, वज्र जैसे दांत हो जाते, वज्र दंती है वो। और एक हमारा ये दिव्य दंत मंजन है या दंत कांति दंत मंजन है, तो घरेलू हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, हो सके तो चारकोल या नीम बबूल की छाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में ही मंजन बना ले और इतने वज्र जैसे फौलादी दांत हो जाते हैं, कोई कहने की बात ही नहीं। चलो प्राणायाम तो सबको ठोक दबा करके करना। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि लंबे घड़ी गहरे की जो श्वास। सुई है वो ये कह रही है कि अब हमें अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाना चाहिए। कपालभाति। कोरोना की वजह से स्वामी जी डेंगू चिकनगुनिया का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऐसे में बचाव के लिए कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो आसानी से हम सब लोग अपना सकते हैं और इस कोरोना के दौर में डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया से खुद को महफूज रख सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? चलो अनुलोम विलोम कर लो सब। तो एक तो ये जो आज मैंने बताया, चिरायता, कुटकी, ये काढ़ा, और इधर जो है, और जो लोग चाहे बकरी भी पाल लें स्वामी जी। तेरे को क्या हो गया था? आप बकरी बोल रही है बार बार आज। बैठो, क्या हुआ था बेटा तेरे को? बाबा जी मुझे साइनोसाइटिस था, 10 साल की उम्र में हो गया था। 10 साल की उम्र में? अब कितनी उम्र है? अब मेरी 40 ईयर्स है। 30 साल से साइनोसाइटिस, और क्या क्या था? साइनोसाइटिस मेन था। मैंने 10 साल से 20 साल की उम्र तक दोनों नाक से सांस कभी लिया ही नहीं, एक ही नाक से सांस आता था। अब क्या हालत है? अब बिल्कुल फिट है। ये लो, 30 साल से नाक बंद थे जो आप पूछ रहे थे साइनोसाइटिस वाले, अभी खुल गए इसके। मैं करते क्या हो? मैं सर अध्यापक हूँ। अध्यापक है? चल आज तो है, तेरे को वैद्य बना देते हैं। ये घुटाई कर, पढ़िए और पढ़ाइए, एक जिंदगी 2 में से खुशियां 3 ग्राम ये खूब कला और ये दवाई, हाँ, मुनक्का अंजीर। ये तो खूब कला मुनक्का अंजीर घोटो इसमें। ये तो है सर, कितने पीस लेंगे इसमें? ये 3 पीस ले लो, और ये 5 पीस मुनक्का के, और 2 ग्राम खूब कला। तो ये तो बता दिया उसके लिए, टाइफाइड के लिए। और इधर जो है स्वामी जी, अध्यापक महोदय को आपने सिलबट्टा पकड़ा दिया है। हाँ, घोटो। अरे जोरदार है, इसने तो रगड़ दिया पूरा। ये जो है पपीते के पत्ते, अनार। हाँ देखो, ये एक तो ज्वरनाशक क्वाथ में क्या क्या चीजें ये बता देता हूँ। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या मिला रखा है। गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीम, अश्वगंधा, तुलसी, जलनिंब, हल्दी, ये चीजें हैं। और ये जबरदस्त है, किसके लिए? बुखार के लिए। और इसमें जो है, अब ये खाने के बाद थोड़ा कड़वा बहुत लगता है, तो थोड़ा सा जो है गुड़ खा ले ऊपर से, या मुनक्का खा ले। और ये जो बताया था, ये अरे क्या नाम है, विपिन कुमार टीचर बड़े जबरदस्त निकले, इन्होंने तो बहुत जल्दी घोट दिया। और जब ये अपने स्कूल पहुंचेंगे, घुटाई करके, तो और बच्चे इसको पूछेंगे, पानी में मास्टर उबाल साहब आप करके पी पढ़ाने जाए। के साथ साथ सिलबट्टा भी अच्छा चलाते हैं। इससे आर्म्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज और होती है। ये हमने जो कुछ है, चटनियां बनाई है सिलबट्टे पे। व्हीट ग्रास का भी पाउडर इसी में डाल। तो ये आज का सारा 10-10 ml ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार और गिलोय, ये सब का रस, और ये पी लेंगे इतना सा एक बार में।
और ये ज्वरनाशक क्वाथ ये पी लेंगे तो किसी को भी चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया नहीं होगा, सारे मस्त रहेंगे और सब बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, तमाम तरह के जो डिजीज है इनसे बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वामी ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब कला मुनक्का अंजीर का काढ़ा, ये टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा।